हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि यदि आप कंप्यूटर का तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर से डर लग रहा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। यदि आप सचिवालय का एग्जाम देने वाले हैं, जैसा कि आपने देख रहे होंगे, समझ में आ ही गया होगा आप लोग को कि सचिवालय का एग्जाम का डेट आ गया है, बहुत नजदीक है आप लोग का एग्जाम। और जिस विद्यार्थियों को कंप्यूटर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर सचिवालय का हम क्वेश्चन कंप्यूटर का लेकर के आए हैं। तो चलिए अब की बार सचिवालय पर हमारा ये कंटेंट रहेगा कंप्यूटर का कि कंप्यूटर का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस का 50 MCQ क्वेश्चन लेकर के आए हैं पार्ट 1 में, जो हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे डियर। चलिए तो हम लोग अगर बात करें कंप्यूटर का, तो सचिवालय में आप झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल अब की बार सचिवालय पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा कंटेंट अगर चाहिए, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस, कंप्यूटर का पूरा क्वेश्चन, कंप्यूटर का पूरा VBI क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हो तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जेएसएससी सीजीएल की हम बात कर रहे हैं, अब की बार सचिवालय पार। ध्यान दीजिएगा, अब की बार सचिवालय पार हम बात करने वाले हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या मिलेगा, इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या क्या मिलेगा। तो देरी ना करिएगा, ये वीडियो में तो आपको 50 क्वेश्चन फ्री मिल ही रहा है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर का क्वेश्चन को, कंप्यूटर सेट को आपको प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन का नाम है SRM कंप्यूटर। जी हां, ध्यान दीजिएगा, SRM कंप्यूटर। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप वहां पे अपना मोबाइल नंबर देकर के रजिस्टर्ड कीजिएगा, नाम लिख करके अपना रजिस्टर्ड करिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल का एक मिल जाएगा कोर्स, जिसका प्राइस आपको 149 दिखेगा। ये ऑफर जो है वो 2 दिन के लिए है, ध्यान रखिएगा। 149 में हम आप लोग को दे रहे हैं। उसमें क्या क्या मिलेगा, तो पूरा का पूरा कंप्यूटर सचिवालय जो क्वेश्चन कंप्यूटर का सिलेबस में दिया हुआ है, वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट भी मिल जाएगा, और तो और ऑनलाइन टेस्ट का भी प्रैक्टिस करवा देंगे हम इसी एप्लीकेशन में। ऑफलाइन भी आप दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन का जो पूरा PDF होता है वो भी मिल जाएगा। और मात्र कितना में मिलेगा हम लोग को, 149 में। ध्यान दीजिएगा, सचिवालय के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से अब हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। ये हमारा झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं। अब की बार सचिवालय पर क्या क्या मिलेगा हमारा एप्लीकेशन में, तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा बाबू लोग, PDF नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, और क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा। ये सेट आपको मिलेगा। ये सेट को आप लोग को पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, जिसका मात्र प्राइस होगा 149। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है, ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप जानेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर। कंप्यूटर में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप तेज है। तो 2 मेमोरी चिप दिया जा रहा है यहां पे आपको, जिसमें से पहला का नाम है DRAM, दूसरा का नाम है SRAM, तीसरा में बोल दिया गया है बोथ A एंड B, और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो क्या टिक मारिएगा डियर, ध्यान दीजिएगा, DRAM SRAM, यही 2 में एगो को फाइनल करना है। DRAM का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ध्यान दीजिएगा, DRAM से बहुत ज्यादा फास्ट हमारा SRAM होता है, इसीलिए पहला क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हमारा B होगा, SRAM, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, ये तेज मेमोरी में से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, बोला जा रहा है
पिक द ऑड वन आउट, विषम को चुने। ये चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा कुछ ऑड टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। यूनिक्स दिया हुआ है, एमएस एक्सेस दिया हुआ है, डॉस दिया हुआ है और विंडोज दिया हुआ है। तो यूनिक्स का बात करें, डॉस का बात करें, विंडोज का बात करें, तो ये तीनों का तीनों हमारा एप्लीकेशन जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बट यहां पे जो दिखाई दे रहा है आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसे हम लोग एमएस एक्सेस के नाम से जानते हैं, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो यही हमारा ऑड है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 2 नंबर का, वो हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में है why do कंट्रोल प्लस ई यूज्ड इन एमएस वर्ड। एमएस मींस महेंद्र सिंह नहीं समझिएगा, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। बोला जा रहा है why do कंट्रोल प्लस ई यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस ई का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्या उसे एग्जिट करने के लिए किया जाता है, सिलेक्ट ऑल करने के लिए किया जाता है, क्लियर ऑल के लिए किया जाता है, या अलाइगन सेंटर के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, डियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जानेंगे, और 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेम वायरस, ध्यान दीजिएगा, that automatically comes with softwares downloaded from इंटरनेट। वह कौन सा वायरस है? वायरस का बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस मत समझ लीजिएगा, कंप्यूटर का वायरस का चर्चा कर रहे हैं। तो वह कंप्यूटर का कौन सा वायरस है जो इंटरनेट से डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर के साथ साथ स्वचालित रूप से आ जाता है या फिर आता है? तो यह हमारा कौन सा है? तो स्पैमवेयर है, एडवेयर है, स्पाइवेयर है, या नॉन ऑफ दीज है? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग के इंटरनेट के साथ जो वायरस हमारा कंप्यूटर में ऑटोमेटिक आ जाता है, उस सॉफ्टवेयर का, उस वायरस का जो नाम है वो हमारा एडवेयर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा 4 का सी हो जाएगा, एडवेयर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, What type of technology, ध्यान दीजिएगा, What type of technology allows us to variability speak with someone over internet? किस प्रकार की तकनीक हमें इंटरनेट पर किसी से मौखिक रूप से बात करने की अनुमति देती है? इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्की हो जाएगा, या हमारा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा VoIP, जिसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी हां डियर स्टूडेंट, 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ध्यान दीजिएगा, What is the full form of GUI? GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर ग्राफिक्स यूनिवर्सल इंटरफेस, या फिर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके अकॉर्डिंग जो लग रहा है आंसर कमेंट कीजिएगा। ऐसे ध्यान रहे कि GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा 6 का। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ये हमारा VVI है। इंटरनेट के अकॉर्डिंग, इंटरनेट से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि www.srmcomputereducation.com इन अबव सेंटेंस बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिए गए सेंटेंस में www.srmcomputer.com क्या है हमारा? तो इंटरनेट का सवाल है, आईपी एड्रेस है, फाइल नेम है, डोमेन नेम है, या फिर सोर्स नेम है? तो ध्यान दीजिएगा, www. के बाद कुछ भी रहे और लास्ट में .com रहे तो इतना पता होना चाहिए हम लोग को कि वह जो होता है वो हमारा डोमेन नेम है, जो डोमेन के बारे में हमारे महेंद्र सिंह एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। चलिए ध्यान देंगे आगे। अब इसी के बाद हम अगर बात करें डोमेन के बाद 7 नंबर के बाद अगर हम तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग
कैरेक्टर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ईमेल आईडी। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर ईमेल आईडी का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी में ये 4 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 3 कैरेक्टर, जिसमें एक डॉट है, एक एंड है और एक @ है। तो ईमेल आईडी में ये 3 कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए ईमेल आईडी में। कौन सा कैरेक्टर नहीं होगा तो जो ईमेल आईडी वैलिड नहीं होगा। तो डॉट नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है, एंड नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं, लेकिन ईमेल आईडी में यदि @ नहीं रहेगा तो हमारा ईमेल आईडी कहलाएगा ही नहीं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, @। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग। ध्यान दीजिएगा, अभी तो क्वेश्चन हम यहां बता दे रहे हैं, प्ले स्टोर में जाके हम बार बार बोल रहे हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाके कंप्यूटर का पूरा सेट मार लीजिए। कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए डियर। अगर छूटा तो प्रॉब्लम आपका है, हमारा नहीं। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक बार सेट मारने का कोशिश कीजिए। कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, Which of the following is not a part of word processing software? दिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग दैट इज कॉल्ड, जिसमें हम लोग वर्ड को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, लेटर वगैरह को लिख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, वर्डपैड है और नोटपैड है। ध्यान रहे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है डियर वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, वर्डपैड भी है, नोटपैड भी है। तो कौन नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, बोला जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। ध्यान रहे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रहे, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हां डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। URL का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है which button is used for print preview in MS Office। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत सारे हैं, जिसमें से बोला जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी, कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो आप बताइए, क्या आप Alt F2 का यूज करेंगे, कंट्रोल F2 का यूज करेंगे, Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2 का यूज करेंगे या Shift प्लस F2 का यूज करेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2 बटन का कुंजी को यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आता है 12 और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर को जानेंगे। बोला जा रहा है हाउ मेनी फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में, एक कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियां होती है, एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? तो ध्यान रहे, आपका आंसर क्या होगा कमेंट करो ना यार, सोच क्या रहे हो? 10 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा? सची वाले ऐसे नहीं निकल जाएगा। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, रांची में ही जॉब मिलेगा। ध्यान रहे, 10 होगा, 9 होगा, 12 होगा या 15 होगा? तो फंक्शन की बात की जा रही है, तो फंक्शन की जो संख्या होगी वो हमारा F1 से लेके F12 तक होता है, जिसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 का आंसर भी 12 होगा, अर्थात कि सी होगा। चलिए 12 नंबर के बाद अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चले डियर, 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की। ध्यान रहेगा, व्हाट इज द शॉर्टकट की। आप सबों को हम बोल रहे हैं कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर नहीं हटाइएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। ध्यान रहेगा, कर्सर के राइट साइड से अगर मुझे कोई भी वर्ड को या कोई भी लेटर को डिलीट करना है तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस डेल का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस इंट का यूज करेंगे या अल्ट प्लस
डेल का यूज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस डेल। ध्यान रहेगा, कंट्रोल प्लस डेल बटन के प्रयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं राइट टू द कर्सर, कर्सर के राइट साइड। चलिए अब उसी के बाद अगर हम बात करें 13 नंबर के बाद, तो 14 नंबर दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच इज नॉट वायरलेस टेली टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, विच इज नॉट वायरलेस टेक्नोलॉजी, कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है। तो आप लोग तो जान रहे हैं ब्लूटूथ जो है वो हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वाईफाई भी हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी है, बट पोर्टेबल टेलीफोन जो है ये हमारा वायरलेस नहीं है, ये हमें एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना पड़ता है टेलीफोन को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमारा पोर्टेबल टेलीफोन जो है वायरलेस पोर्टेबल नहीं होता है। चलिए अब 14 के बाद हम बात करते हैं 15 नंबर की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो हम स्पीड पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन को स्पीड बता रहे हैं, हम एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि एग्जाम आप लोग का बहुत नजदीक है। बस सिर्फ ऑप्शन को आप लोग टिक मारते जाइएगा। क्वेश्चन का हम आप लोग को पीडीएफ एप्लीकेशन में डाल दिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन डाला हुआ एप्लीकेशन में, प्ले स्टोर में जाकर के जरूर डाउनलोड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन हमारा नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा FTP। ध्यान दीजिएगा 15 के बाद अगर हम बात करें 16 का, तो 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। तो ये कंप्यूटर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हम पोस्ट ऑफिस का बात नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर में पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रहे, दिया हुआ है ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जी हां डियर स्टूडेंट, पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर का नहीं छूटने देंगे, बस सिर्फ लगातार सारा वीडियो को देखिएगा और एप्लीकेशन में जाकर के प्रैक्टिस सेट को जितना हो सकता है अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड मतलब आप कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द एक्सटेंशन ऑफ SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इस विस्तार बताइए। तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जी हां डियर, तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग के लिए वो आपका SMPS का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग, ध्यान रहे प्रैक्टिस सेट किसका है, झारखंड से जीएल। तैयारी चल रहा है ना अच्छा से, कंप्यूटर को हल्का में नहीं लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट है ये हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ओरेकल जो है वो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल जो है एक प्रकार का हमारा ब्राउजर है डियर। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा ओरेकल। चलिए 18 नंबर के बाद हम अगर बात करें 19 नंबर की ओर, तो 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच इज मोस्टली यूज्ड इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम। प्लेइंग कंप्यूटर गेम, कंप्यूटर गेम खेलने में अधिकतम किसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। माउस से भी खेल सकते हैं, बट सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है जॉयस्टिक है, माउस है, कीबोर्ड है, नन ऑफ दीज है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ध्यान रखे, माउस से भी खेल सकते हो, कीबोर्ड से भी खेल सकते हो, लेकिन अधिकतम जो प्रयोग किया जाता है गेम खेलने के लिए वो हमारा जॉयस्टिक होता है। और जॉयस्टिक जो है वो स्पेशल डिवाइस गेम खेलने के लिए ही बनाया गया है। चलिए अब इसके बाद 19 के बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें, तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कीबोर्ड जो है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला वायरलेस, दूसरा
वायर्ड कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड में वायर होता है और सॉरी वायरलेस कीबोर्ड में वायर नहीं होता है और वायर्ड कीबोर्ड में वायर होता है। तो कीबोर्ड जो है वो दो प्रकार के, यहां पर कहीं कहीं पे कोई बुक में आपको मिलेगा जनरल कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड। बस याद रखिएगा कीबोर्ड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। चलिए अब 20 के बाद हम लोग 21 की ओर अगर बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कंट्रोल कॉमा शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड। कंट्रोल बटन, अल्ट बटन और शिफ्ट बटन को कौन सा की के नाम से जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल कॉमा शिफ्ट एंड अल्ट को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो ये हमारा एडजस्टमेंट की नहीं है, ये हमारा फंक्शन की नहीं है, ये हमारा मॉडिफायर की है। जी हां, ये जो है हमारा वो मॉडिफायर की है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलते अब हम लोग 22 क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्फाबेटिक बटन से यूज्ड इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर के कीबोर्ड में अल्फाबेटिकल कीज जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो क्या 9 होता है, 12 होता है, 26 होता है या 4 होता है? अल्फाबेट कहने का मतलब है ए से जेड तक का जो बटन होता है, हम लोग पढ़े होंगे स्कूल में भी कि अल्फाबेटिकल जो होगा कैरेक्टर वो 26 होगा। तो आंसर भी हमारा यहां पे 26 होगा, क्योंकि कीबोर्ड में भी अल्फाबेटिकल की संख्या 26 ही होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? दिए गए 4 डिवाइस में से कौन सा डिवाइस हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है? एकदम जल्दी से बताइएगा। क्या मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्या हमारा टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्या हमारा प्रिंटर आउटपुट नहीं है? या फिर हमारा प्लॉटर आउटपुट नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर इज also known as output device, printer is also known as output device and plotter is also known as output device, but touch screen is an input device। touch screen जो है वो हमारा input device का एग्जांपल है, इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा बी। चलते हैं हम लोग 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर्स और हेडफोन्स। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? कंप्यूटर में बोला जा रहा है कि स्पीकर, हेडफोन या फिर कंप्यूटर में स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है, किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो आपको कौन सा डिवाइस पता चल रहा है? स्पीकर और हेडफोन जो है वो हमारा इनपुट है कि आउटपुट है कि स्टोरेज है या फिर ये हमारा सॉफ्टवेयर है डियर? तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के स्पीकर का और कंप्यूटर के हेडफोन का। तो ये हमारा जो होता है वो आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। और कंप्यूटर में स्पीकर और हेडफोन को कंप्यूटर का मुंह भी कहा जाता है, क्योंकि बोलने का जो काम करता है वो हमारा स्पीकर करता है और स्पीकर जो है हमारे डेटा को बाहर रखता है, इसीलिए इसे हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। आउटपुट मतलब बाहर रखना। चलिए 24 के बाद अगर हम बात करें 25 की ओर, बड़े क्वेश्चन की ओर, तो 24 के बाद हमारा 25 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, द कॉमन नेम ऑफ मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इज। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का कॉमन नाम क्या है? तो ये हमारा कॉमन नाम बाबू मॉडेम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। चलते 25 के बाद 26 नंबर की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, सचिवालय का तैयारी करने वाले सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्ले स्टोर में जाके एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट जरूर सेट मारिएगा डियर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम को कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा जो आउटपुट मिलता है उसे कहा जाता है क्या? तो आउटपुट ही कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम आंसर बता दिए थे पहले ही। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, आउटपुट। चलते हैं हम लोग 27 क्वेश्चन की ओर और 27 क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दो, हमारा इंकजेट प्रिंटर जो है वो हमारा क्या नहीं है? तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल नहीं है।
चलिए अगर हम बात करें 27 के बाद 28 की ओर, तो 28 नंबर बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट हार्डवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, किसे आप छू नहीं सकते हो, किसे आप देख नहीं सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक टेप को छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, प्रिंटर को भी देख सकते हो, छू सकते हो, और असेंबलर को आप देख भी नहीं सकते हो, छू भी नहीं सकते हो। तो असेंबलर जो है वो हमारा क्या हो गया, ये सही आंसर हो गया। असेंबलर जो है वो हार्डवेयर हमारा नहीं है, सीआरटी भी हमारा हार्डवेयर है। चलिए अगला अगर हम बात करें 28 के बाद 29 नंबर की ओर, तो 29 नंबर बोला जा रहा है MICR इज रिटन फॉर द फ्लोइंग। MICR का जो फुल फॉर्म होगा वो हमारा होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन के बाद 29 के बाद हम 30 की ओर चलते हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बारकोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, बारकोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ। बारकोड रीडर किसका एग्जांपल है, सचिवालय है। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण दिया जा रहा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो हमको तकलीफ होगा। आप अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हम बोल दिए कि ये तो YouTube में हम आपको क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं, बट इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्ले स्टोर में SRM कंप्यूटर एप्लीकेशन में पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। प्रैक्टिस भी आप वहां से कर सकते हैं, पीडीएफ का नोट्स भी मिल जाएगा आपको, सारा कुछ इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन में जाकर के एक बार, ज्यादा नहीं, 149 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, एक बार परचेज कीजिए और वहां पे अनलिमिटेड टेस्ट देते रहिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, बारकोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ। बारकोड रीडर जो है किसका एग्जांपल है, तो बारकोड रीडर जो है वो हमारा किसका एग्जांपल है, तो बारकोड रीडर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। ध्यान दीजिएगा, बारकोड रीडर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, धन्यवाद। बाकी का वीडियो जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि प्ले स्टोर में एप्लीकेशन में डाला हुआ है, वहां पे आपको डेली मिल जाएगा। इसे तो हमारे तरफ से प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ही, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का पर डे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हिट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, कंप्यूटर का एक भी ना क्वेश्चन छूटे, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ है उसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा डियर। धन्यवाद। अब अगर किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे 9472705044 पे एक बार जरूर संपर्क करिए। किसी भी तरह का कंप्यूटर से रिलेटेड अगर हो और कोर्स से रिलेटेड हो तो एक बार मुझे जरूर कॉल करिएगा। आपको हजारीबाग SRM कंप्यूटर एजुकेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा दिया जा रहा है। किसी को भी किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो, काम करने में भी किसी तरह को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर का कंपटीशन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर एडीसीए डीसीए से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।